आज हम बुशमैन जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। बुशमैन जनजाति अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है और कुछ एरिया में इन्हें सान लोग के नाम से हम जानते हैं। बुशमैन का जो निवास स्थान है वो दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, बोत्सवाना, नामीबिया इन क्षेत्रों में पाया जाता है और अलग अलग एरिया में इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे बुशमैन, शान, थानेदार, वारवा, कुंग, खवे। ये जो जनजाति है इनका अस्तित्व लगभग 20,000 वर्ष से भी अधिक पुराना है और अगर ये माना जाए कि अफ्रीका की सबसे प्राचीन जो जनजाति है वो कौन सी है तो हम बुशमैन का नाम कह सकते हैं। अगर हम अक्षांश की बात करें तो 18 डिग्री दक्षिण अक्षांश से लेकर 29 डिग्री दक्षिण अक्षांश और 15 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 25 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में इनका निवास स्थान है। इनके इस डायग्राम में, इस मैप में इनके निवास स्थान को दर्शाया गया है। साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, ये जो एरिया है ये कालाहारी मरुस्थल का है। कालाहारी मरुस्थल को इस मैप में बहुत डिटेल से दिखाया गया है। कालाहारी मरुस्थल की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो इस प्रकार है। इस जो क्षेत्र में रेत के टीले और धरातल ऊबड़ खाबड़ पाया जाता है। ये जो एरिया है वो अति शुष्क क्षेत्र है, जहाँ पर गर्मियों में जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में पाया जाता है। रात बहुत ठंडी हो जाती है और सर्दियों में यहाँ पर टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। कई बार तो टेम्परेचर 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। अगर हम एवरेज रेनफॉल की बात करें तो इस एरिया में 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। इस क्षेत्र में जो वेजिटेशन है वो बबूल की झाड़ियाँ, खरबूजे, घास इस प्रकार की पाई जाती है। और अगर हम जीव जंतुओं की बात करें, शेर, लकड़बग्गा, जिराफ, जंगली बिल्ली, वनबिलाव, हिरन, अनेक प्रकार के सरीसृप, पक्षी, शुतुरमुर्ग, कीड़े, दीमक, नीलगाय, चींटियाँ, मेंढक, कछुए, हिरन, छिपकली, गिरगिट आदि पाए जाते हैं। इस जनजाति की जो विशेषता है, ये जनजाति निग्रो और निग्रेटो दोनों प्रकार की विशेषता इस जनजाति में पाई जाती है। इस जनजाति के जो मानव है या मनुष्य है वो उनका कद है 120 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच में पाए जाते हैं और इस जनजाति की जो आंखें हैं वो चौड़ी है, त्वचा का रंग काला है और इस जनजाति की जो जनसंख्या है वो लगभग 10,000 है और जो ये जनसंख्या वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। इस जनजाति का जो व्यवसाय है वो मीन व्यवसाय, आखेट और जंगल से वनस्पति संग्रहण है। अगर हम बात करें इस एरिया के तो इस एरिया की जो जलवायु है वो काफ़ी प्रतिकूल है, जिस वजह से यहाँ के जो लोग न तो खेती करते हैं और न ही यहाँ पर पशुपालन संभव हो पाया है। अगर हम बात करें जनजाति की तो ये जनजाति जो जीव है उनकी नकल बहुत आसानी से कर लेते हैं और जैसे ही ये जीवों की नकल करते हैं, जीव उन आवाज़ को सुन के इनके नज़दीक आ जाते हैं और जैसे वो नज़दीक आते हैं धनुष और तीर से उनका शिकार किया जाता है। इनके जो तीर होते हैं वो बहुत जहरीले होते हैं। इसके अलावा